सुगौली में जो बेसिकली 20 सालों से जो है बांध का मुद्दा और मंडल बनाने का मुद्दा और डिग्री कॉलेज का मुद्दा रहता है। कोई भी नेता आता है तो बस यही जुमला देता है कि मैं जीतने के बाद ये काम करूंगा, लेकिन बस वो जुमला ही रह जाता है, घोषणा ही रह जाता है। सुगौली जो है, सुगौली की आबादी जो है त्राही माह में पिछले 20 सालों से, वो बाढ़ का मुद्दा हो, यहाँ पर वेंडिंग जोन का मुद्दा हो। उधर धूमनी टोला है, यानी नदी के उस साइड लाल परसा के बगल में, वो पूरा बांध 100 फीट ले टूटा हुआ है। अच्छा। उसके लिए कितना लोग धरना दिया, प्रदर्शन किया, कितने पदाधिकारी आए, कितना विधायक आए, एमपी आए, संजय जायसवाल गए, अभी ये करवा देंगे, वह करवा देंगे, सिर्फ कहना रहता है, मुंह से बोल देते हैं लोग, लेकिन करते कोई नहीं है। विधायक जी का तो है, बस नाम को तो ठेकेदार हैं और ठेकेदारे रह गए जीतने के बाद भी, और बस उनसे तो मुलाकात होगी नहीं। वो कभी फोन ना उठा ले, अभी भी आप फोन करिएगा फोन नहीं उठाएंगे वो। और ये लोकतंत्र का नाम पर लोगों को मालिक होना चाहिए, जनता मालिक है, लेकिन आज मालिक नौकर बना है और नौकर मालिक बना है, लूट खसोट मचा हुआ है। नेता जी आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है सुगौली विधानसभा क्षेत्र में, और ये है सुगौली विधानसभा क्षेत्र का ताज बाबू चौक। यहाँ पे सीधे लोगों के बीच जाएंगे, समझेंगे कि सुगौली का मुद्दा क्या है। इस बार सुगौली में वोट किस आधार पे होगा, विकास के काम हुए हैं या नहीं, सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो चलिए सीधे लोगों से जुड़ते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? शिवेश झा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। जगह बताइए। सुगौली फुलवरी। हाँ, ये बताइए कि इस बार सुगौली विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या होने वाला है? या तो मुख्य रूप से बाढ़ से एक सबसे बड़ा समस्या है। बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं। समझना नुकसान ये होता है कि चूँकि हर साल बाढ़ आने से जहाँ जान माल की क्षति तो होती ही है, फसल भी बर्बाद होते हैं। यहाँ के किसानों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। नदी किनारे एक बड़ी आबादी है, उन लोगों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ प्रायः यहाँ के लोग दिल्ली बॉम्बे बाहर ही कहीं ना कहीं काम करके अपना रोजी रोजगार करते हैं। घर नहीं है। बाढ़ को लेकर प्रयास नहीं हुआ है? नहीं, कभी किसी ने कोई प्रयास किया ही नहीं है। कभी तो बड़े स्तर पे नुकसान होता होगा, बड़ी भारी नुकसान है, और कभी इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। एक रिंग बांध बनी थी बहुत पहले, रिंग बांध के मरम्मती के नाम पर मनरेगा से भारी लूट हुई, काम कुछ हुआ नहीं। और मनरेगा से जो बांध का निर्माण होता है वो चूँकि काफ़ी छोटा बांध होता है, और नदी में जब पानी आता है तो उसका फ्लो काफ़ी हाई होता है। इसलिए ये पूरा जहाँ हम आप खड़े हैं ये भी पानी से कभी 2 फीट कभी 3 फीट, यहाँ भी पूरा शहर बर्बाद होता है, गाँव बर्बाद होता है। ऐसा खेती लोग बड़े स्तर पे करते हैं। हाँ, बड़ी, मान लीजिए चीनी मिल हो जाने से गन्ने की खेती भी है, लेकिन बाढ़ से गन्ने की खेती भी बर्बाद होता है। धान का फसल होता ही नहीं है, अब बचता है ये वो गेहूं का फसल, बस वहीं जो हो गया सो हो गया। तो चलिए, मतलब ये जो बता रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उससे नुकसान होता है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ नूरुल हुदा कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हैं? सुगौली बाजार वार्ड नंबर 7 का। सुगौली का मुद्दा क्या है इस बार? सुगौली का मुद्दा तो यहाँ बाढ़ क्षेत्र इलाका है ये है, और बाढ़ से तबाही है। अभी तो बाढ़ आना ही वाला है, जब तक सुखाड़ से हम लोग सब लोग बर्बाद हो गए। पूरा किसान हाहाकार मचा हुआ है, और जब बारिश शुरू हुआ है तो अब बाढ़ का जो है दबाव अब बढ़ने लगा है। ये सुगौली का सबसे मुख्य मुद्दा है कि इसको बाढ़ से मुक्ति दिलाया जाए। और सब काम हुए हैं यहाँ? ना, यहाँ पे तो कोई काम, देखिए यह जो अभी सत्ताधारी लोग हैं, विधायक जी हैं, बेचारे शिकायत नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सही बात बोलना चाहिए कि उनके पास टाइम वाइम है नहीं, और नेता भी नहीं है। सबसे पहले का तो बात ये है, वो बेचारे ठेकेदार आदमी हैं, वो अपना उसी मिजाज से लोगों को चलते फिरते लोगों से मिल लेते हैं। पब्लिक से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है कि पब्लिक उनको मुद्दा बतावे। जबकि सुगौली के जिस तरह विधानसभा के नेता हैं, विधायक हैं, उस तरफ सुगौली के कांटेक्ट बना करके हारा हुआ पार्टी हो, जीता हुआ पार्टी हो, सबका विधायक हो गए। उनको सबका दुख दर्द समझना चाहिए, और उस हिसाब से अगर वो चाहते तो यहाँ बाढ़ से जो फर्स्ट पानी का एंट्री होता है वो पानी नहीं आता और सुगौली बच जाता। इस बार तो अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होगी, बारिश कम हुई है। कम हुई है, लेकिन अब जो इधर जो बारिश हुआ है ना, तो उधर धूमनी टोला है, यानी नदी के उस साइड लाल परसा के बगल में, वो पूरा बांध 100 फीट ले टूटा हुआ है। अच्छा। उसके लिए कितना लोग धरना दिया, प्रदर्शन किया,
कितने पदाधिकारी आए, कितना विधायक आए, एमपी आए, संजय जायसवाल गए, अभी ये करवा देंगे, वह करवा देंगे, सिर्फ कहना रहता है, मुंह से बोल देते हैं लोग, लेकिन करते कोई नहीं है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? सुजीत रमन नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? स्थानीय निवासी हूँ, सुगौली। स्थानीय हैं ये, जिस चौक चौराहे पे हम खड़े हैं, अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ काम हुआ है क्या? ये चौक दुरुस्त है सब कामों से? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सुगौली जो है, सुगौली की आबादी जो है त्राहिमाम में पिछले 20 सालों से, वो बाढ़ का मुद्दा हो, यहाँ पर वेंडिंग जोन का मुद्दा, अभी हम लोग चौक पे खड़े हैं, चौक पे बैरिकेशन नहीं है। हमेशा जो यहाँ पर महीने में 1-2 घटनाएं होती है। आगे सब्जी मंडी है, सैकड़ों की संख्या में सब्जी विक्रेता वहाँ बैठते हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं है, जो कि हाईकोर्ट का आदेश है। जिला से भी आदेश आया, लेकिन यहाँ पर जो अवैध वसूली का शिकार होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर जो लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, आए दिन शिकार होते हैं दुर्घटना से। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक है और सांसद है, उनको बिल्कुल भी जनता के समस्याओं से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ के जनता ब्लॉक में, थाना में, अंचल में जो है भ्रष्टाचार की पूरी शिकार होती है। भ्रष्टाचार हो रहा है, किस स्तर पे भ्रष्टाचार है, क्या होता है, समझाइए जरा। महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक भी आवास गरीब तबके का सबसे नीचे से नीचे हो, 20,000 से 30,000 रुपये उसको लगता है। इसके लिए ना विधायक को मतलब है, ना ही सांसद को मतलब है, बस पॉकेट उनका भरना चाहिए। जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आज युवा जो है जहाँ हमें झंडा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगाता है, कोई भी राजनीतिक दल आता है तो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वही युवा अगर पढ़ रहा है, जाति आवासीय ले जाता है, उसको 200 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद दाखिल खारिज के लिए भी समस्या है, लगातार उसमें भी पैसे की मांग की जाती है। तो क्या एक विधायक और सांसद को नहीं मालूम है उसको क्षेत्र के प्रखंड में जो बीडीओ और सीओ तमाम घूस ले रहा है, दवा के घूस ले रहा है? बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो बड़ी बड़ी समस्याओं से काफी ये लोग दूर है। सुगौली में जो बेसिकली 20 सालों से जो है बांध का मुद्दा और मंडल बनाने का मुद्दा और डिग्री कॉलेज का मुद्दा रहता है। कोई भी नेता आता है तो बस यही जुमला देता है कि मैं जीतने के बाद ये काम करूंगा, लेकिन बस वो जुमला ही रह जाता है, घोषणा ही रह जाता है। तो बाकी समस्या जो है लोगों के अंदर घुस गया है। यहाँ जाति के नाम पर जो है वोटिंग होता है और राजनीतिक पार्टियां भी उसी आधार पर कैंडिडेट का डिसाइड करती है। लेकिन अभी जो हवा चल रही है बिहार में बदलाव का, मुझे लगता है कि अभी दो जो दल है, एनडीए और आरजेडी गठबंधन, कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है। सबके अंदर डर है। तो इस बार सुगौली की जनता जो है निश्चित रूप से जान चुकी है कि जुमला पे नहीं जाना है, जो सही सच्चा होगा उसी पे जाना है। ठीक बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य मिश्रा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं का स्थायी निवासी है। क्या मुद्दा है सुगौली का? भाई लोगों ने बताया सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ का बाढ़ है। उसके बाद यहाँ पे है सबसे बड़ा शिक्षा को लेकर है। यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हर बार नेताजी लोग आते हैं और कहते हैं कि अब की बार यहाँ पे बन जाएगा काम, हमको जिताओ, हम ये काम कर देंगे। यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है आपको। उसके लिए आपको मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल जाना होता है। बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं। जी जी। तो इसको लेकर आप लोग जब मांग करते हैं, विधायक जी से मिलते हैं या सांसद से मिलते हैं, तो क्या कहा जाता है? विधायक जी से मिलने के लिए विधायक यहाँ रहेंगे तब तो। विधायक जी का तो है बस नाम को, तो ठेकेदार हैं और ठेकेदारे रह गए जीतने के बाद भी, और बस उनसे तो मुलाकात होगी नहीं। वो कभी फ़ोन ना उठा ले, अभी भी आप फ़ोन करिएगा फ़ोन नहीं उठाएंगे वो। ये स्थिति है। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद बशीरुल हक, मैं सुकुल पकड़ पंचायत के रहने वाला हूँ। तो आप अपने पंचायत की स्थिति बताइए। हमारे पंचायत सरकारी योजनाएं पहुंच रही है लोगों तक? देखिए सरकारी योजनाएं तो पहुँच रही, लेकिन हाँ जनता को नहीं मिल रही है। हमारे मिल रहा है, लूट खसोट हो रहा है। ये लूट खसोट कहाँ, किस लेवल पे हो रहा है जी? किस लेवल पे कौन लूट खसोट कर रहा है? कुछ मतलब इसमें जनप्रतिनिधि हैं, हाँ ब्लॉक स्तर में कर्मचारी हैं जो ले रहे हैं। मतलब ऊपर से तो पैसा आता है और यहाँ बंटरबाद हो जाता है। असल मुद्दा हमारे यहाँ पंचायत का है, लाल परसा गांव है, धुमनी टोला, वहाँ रिंग बांध टूटा हुआ है। उससे मतलब 8 पंचायत प्रभावित हो रहा है। धान की खेती नहीं होती है, लेकिन किसी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि को सुध नहीं है। सब आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं कि ये बांध का मरम्मती होगा, हाँ, लेकिन नहीं होता है। यहाँ पे मतलब भ्रष्ट ही भ्रष्ट भरा हुआ है। अब की बार जनता चाह रही है बदलाव के लिए, बदलाव होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंगद चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, मुसवा भेड़ियारी दक्षिणी मनसिंगा पंचायत है मेरा। तो आपके गांव, आपके पंचायत की क्या स्थिति है? सड़कें बनी हैं? जी सड़कें बनी है, लेकिन आज बनता है कल टूट जा रहा है। इतना जल्दी टूट जा रहा है? जी अभी भी चलिए देख लीजिए, यही शशि सिंह बनवाए हैं विधायक जी, अभी 6 महीना नहीं हुआ टूट गया है। और जहाँ तक रहा विकास का, तो विकास का काम तो सर कागज में हो रहा है सरकार का, स्थल पर तो नहीं है। जाके पूछिए हमारे गांव देहात में लोगों से
जितना इंदिरा आवास मिला है उसमें से 30,000 35,000 लोग लेकर के फिर वापस ले लिए। कौन ले किसी लेगा? को अरे बीडीओ साहब का चमचा है, बीडीओ साहब है उसमें तो ऊपर से नीचे तक है लोग, यही लोग अधिकारी लोग हैं, और कौन ले रहा है? मतलब स्थानीय लेवल पे हो रहा है जी आप ये किसी को ना घर बना, ना किसी को पेंट हुआ, ना किसी को बीडीओ साहब जाकर के उद्घाटन किए। कहाँ किसी को घर बना? पूछिए चल करके बीडीओ साहब से, ये को घर को उद्घाटन किए हैं जाकर के? 800-900 घर हमारे किस प्रखंड की ये स्थिति है? ये सुगौली प्रखंड का स्थिति है। पंचायत कौन है? पंचायत मेरा दक्षिणी मनसिंहा है। नाला वगैरह बना है? नाला वगैरह बनता है, कल टूट जा रहा है, ना बनाया हुआ दिखाई देगा, ना टूटा हुआ इतना जल्दी थोड़ी टूटता हो। सर कम से कम सर चल करके घूम लीजिए मेरे पंचायत में, देख लीजिए क्या कम से कम साल 2 साल तो अभी जो ये कौन योजना मुखिया का जो आया है, टेबल लोग बना कर रखे हैं, कितना टेबल टूट गया, अभी 6 महीना नहीं हुआ। बैठने के लिए जो बनाया जा रहा है, बहुत टेबल टूट गया है। चलिए हम बताते हैं सर, हमारे साथ चलिए, देहात में चलकर देखिए क्या स्थिति है यहाँ। तो कह रहे हैं ये लोकतंत्र का नाम पर लोगों को मालिक होना चाहिए, जनता मालिक है, लेकिन आज मालिक नौकर बना है और नौकर मालिक बना है, लूट खसोट मचा हुआ है। नेता जी मालिक बन जा रहे हैं। मालिक नहीं है लोग वही लोग मालिक हैं, जनता को कहाँ कोई पूछ रहा है? आपसे बात सबसे बड़ा तो सुगौली नगर पंचायत का अबे करोड़ों रुपया लगा करके नल जल का काम हुआ है यहाँ, लेकिन एक हफ्ता भी नगर पंचायत के 20 वार्ड में लोग पानी नहीं पिया होगा। टोटल बर्बाद हो गया। प्लास्टिक का पाइप लगा दिया लोग, कोई नल जल लगा हुआ है उस पर कोई ऑपरेटर नहीं है, चालू नहीं है, कहीं का पाइप लीक है, कहीं कुछ है, कहीं से कुछ है। करोड़ों रुपया उसमें लूट खसोट हो गया। अब पता नहीं बिहार सरकार का रुपया लोग लूट करके नेता को मन मजबूत करने के लिए, बिहार सरकार के लाभ पहुंचाने के लिए काम किए, या केंद्र सरकार का पैसा था तो केंद्र सरकार को खोजना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मिली जुली सरकार है, खोजेगा कौन? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सिंह है, कहाँ के रहने वाले? स्थानीय निवासी हूँ यहाँ का। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र यहाँ में? जो देखिए, जैसे बाढ़ का मुद्दा है वो तो प्रकृति द्वारा दिया गया है। कुछ मुद्दे, कुछ समस्याएं जो सरकार ने स्वयं पैदा किया है। जैसे 3 लाख की आबादी वाला है सुगौली विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे 50% पलायन है। लगभग 1.5 लाख लोग सुगौली विधानसभा से बाहर रहते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए बाहर जाएं, इलाज के वास्ते जाएं, या फिर नौकरी के लिए जाएं, लेकिन उनको बाहर जाना ही पड़ता है। 3 लाख की आबादी पे एक भी डिग्री, ये अनुमानता डेटा है या कहीं से आपने रिसर्च किया है? रिसर्च किया, गूगल पे है ये। 3 लाख की आबादी वाला है सुगौली विधानसभा क्षेत्र, यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, रेफरल हॉस्पिटल नहीं है, और रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल तो लोग बता रहे हैं कि है, रेफरल हॉस्पिटल का हमने बात किया। 3 लाख की आबादी पे एक अस्पताल है, और जो उस अस्पताल की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पे लेडीज डॉक्टर भी नहीं है प्रसव के लिए, ANM के भरोसे, आशा के भरोसे छोड़ दिया जाता है। जब प्रसव होता है उस समय बच्चे की जांच के लिए एक शिशु विशेषज्ञ भी होना चाहिए, वो भी उस समय उपलब्ध नहीं रहते हैं। मतलब डॉक्टरों की कमी है। दवाई का तो बाहर से ही खरीदना पड़ता है। आप जाके देखिए हॉस्पिटल के आगे कम से कम 50 दवा की दुकानें होंगी। तो ये पलायन यहाँ पर विशेष मुद्दा है। पलायन से परिवार टूटता है। शादी होती है, परिवार आता है, 2 महीने रहते हैं, परिवार छोड़ के चले जाते हैं, और साल में एक बार आते हैं। उसमें क्या होता है कि परिवार में एक द्वेष पैदा होता है, एक अलगाव पैदा होता है। ये प्रकृति का देन नहीं है, ये सरकार खुद पैदा की हुई है। और सड़कों की जो हालत है, प्रधानमंत्री जी का एक जुमला है कि भारत का विकास रुकेगा नहीं, बिहार झुकेगा नहीं, और रोड का पानी कभी सूखेगा नहीं। ये वाली स्थिति चल रही है। तो पानी क्यों नहीं सूख रहा है रोड का? कैसे सूखेगा? नालियां जब ऊंची होंगी, रोड नीचे रहेगा, तो पानी कैसे सूखेगा? अब उनके इंजीनियरों को पता नहीं कि रोड कैसे बनाया जाता है, उसके बगल में नालियां कैसे बनाई जाती है। तो इंजीनियर को जो हायर किया हुआ है वो तो पता है कि कैसे हायर किया, क्यों हायर किया। कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला होता रहता है, और ये चलता रहता है। अभी 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। कौन सा घोटाला? 71,000 करोड़ का बिहार सरकार में घोटाला हुआ है। कौन सा घोटाला? वो तो सारे डिपार्टमेंट में, शिक्षा में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, रोड में भी है। 12 डिपार्टमेंट का वो घोटाला है। डबल डेकर पुल बना, वो फ्लाईओवर बना पटना में, 2 महीने को यही सुगौली पे बात हो। सुगौली का और कोई समस्या हो तो बताइए। सुगौली का मेन वही पलायन है, बाढ़ का मुद्दा है, रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप जिस रास्ते से आए हैं, 6 मंथ पहले उसका रिपेयरिंग हुआ पुल बनने का। ये जो यहाँ पे है सिकराना नदी के ऊपर जो पुल है, अभी जाके देखिए, एक दिन के बारिश में ऐसा हुआ वो पुल में गड्ढा आ गया है। आप आए होंगे तो आपको भी दिखा, रहना घाट वाला जो, हाँ, उसमें देखें आधे रास्ते में कितना गड्ढा हो गया। आज हमारे सांसद महोदय द्वारा एक
ओवर मतलब अंडरपास का रेलवे का मतलब उद्घाटन किया गया। उस जगह का बता रहे इतना दिन से काम हो रहा है, पूरा एकदम फाइनल मूव में एकदम पूरा सब चीज कर दिया जाता है और पानी आता है, एक दिन का पानी होता है। खेत में आपको पानी के लिए किसान तरस रहे थे और उसके अंदर उसमें पानी लगा हुआ रहता है। चलिए ठीक है। और तो उस रेलवे ढाला पर मतलब महीना 2 महीना पे एक उसमें घटना होती है, लोग की मौत होती है केवल वहाँ पे होने से। चलिए ठीक है। तो ये सुगौली विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी थी और लगातार प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पूरे राज्य भर की सीटों पर पहुंच रही है, लोगों से बात कर रही है, उनके समस्याओं को समझ रही है और फिर चौपाल में नेताजी लोगों से हम कर रहे हैं सीधा सवाल और सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।